बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ विजनरी का मतलब है अपनी सोच समझ और अपनी इमेजिनेशन से मुस्तकबिल बारे प्लानिंग करना, और लीडर का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। किसी भी कौम में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनके विजन को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कौम की तकदीर बदल जाया करती है। पाकिस्तान की तारीख़ ने साबित किया है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा लीडर मौजूद है जिसकी सोच और जिसके विजन को अगर वक्त पर मान लिया जाता और इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान से बहुत बेहतर हालत में होता। अलबत्ता आज पाकिस्तान साउथ एशिया बल्कि सेंट्रल एशिया और यूरोप को भी लीड कर रहा होता। इस विजनरी लीडर और इसके विजन पर बात करने से कबल हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ चीन, एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के उस पार रूस और उससे आज़ाद होने वाली सेंट्रल एशिया स्टेट्स हैं, तो दूसरी तरफ पूरे का पूरा यूरोप मौजूद है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त तक तिजारत के लिए सबसे आसान और सस्ता रास्ता समुद्री रास्ता है, और रूस और यूरोप को लगने वाला समंदर सर्दियों में बर्फ़ बन जाता है, और तिजारत के लिए इन ममालिक को फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है जो सबसे महंगा होता है। 1990 में पाकिस्तान में एक विजनरी लीडर, जी हाँ, नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आया, जिसने इस दौर में जब साउथ एशिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट मौजूद नहीं था, पाकिस्तानी बंदरगाहों को मोटरवेज़ के ज़रिए सेंट्रल एशिया की स्टेट्स और यूरोप से कनेक्ट करने का मंसूबा पेश किया, ताकि न सिर्फ यूरोप और सेंट्रल एशिया की स्टेट्स की तिजारत को टैप करके पाकिस्तानी बंदरगाहों के ज़रिए कराया जाए, बल्कि भारत की 1 अरब आबादी के लिए मौजूद मार्केट को भी पाकिस्तान की राहदारी का मुहताज बनाया जा सके। इसके अलावा ताइवान, इंडोनेशिया, मलाइशिया और दूसरे ममालिक से यूरोप और यूरोप से इन ममालिक की तिजारत भी अपनी राहदारी के ज़रिए से कराई जा सके। इस सोच की मुखालिफ पार्टियों ने बहुत मुखालफत की, हत्ता कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ तक कह दिया कि जिस रोड पर गरीब की खोता रेडी नहीं चल सकती, इस रोड की पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही एतराज़ था जैसा माइकल फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दरियाफ्त पर किया गया था कि इससे क्या होगा। फैराडे ने कहा था कि मेरी ये दरियाफ्त अभी नया पैदा होने वाला बच्चा है, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो मालूम पड़ेगा कि इससे क्या होगा। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट की बुनियाद बना, और आज हम बिजली के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 1990 की दहाई में ना तो पूरे खित्ते में ऐसी कोई मोटरवे थी और ना ही ईरान की चाबहार की बंदरगाह मौजूद थी, तो पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा मंसूबा लग जाता तो पाकिस्तान को बहुत ही ओपन फ्रंट मिल जाता और सारी ट्रैफिक का रुख इधर ही हो जाता। मगर अफसोस के नवाज़ शरीफ की हुकूमत को चलता किया गया। बेनज़ीर की हुकूमत ने इस मंसूबे को खटाई में डाल दिया। 1997 में एक बार फिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई तो इस मंसूबा को आगे बढ़ाया गया और मोटरवे का लाहौर इस्लामाबाद सेक्शन मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोला गया। इसके साथ इस्लामाबाद पेशावर और पिंडी भट्टियाँ फैसलाबाद मोटरवे के मंसूबे शुरू किए गए, मगर अफसोस के 2 ही साल के अरसा में फिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत को चलता किया गया और साथ ही इस मोटरवे प्रोजेक्ट को भी फिर सुस्त रवि पर डाल दिया गया, जैसे हमें इस मंसूबे की ज़रूरत ही नहीं थी। अल्लाह ताला ने एक बार फिर 2013 में नवाज़ शरीफ को मौका दिया तो उसने फिर उसी मंसूबा को शुरू किया। इस बार मुआहदे चीन के साथ किए गए और इसे CPEC का नाम दिया गया, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। गो के CPEC सिर्फ एक कॉरिडोर, एक रास्ते का नाम नहीं है, और CPEC में नवाज़ शरीफ ने बहुत सारे और मंसूबे भी डलवाए, जैसे कि जब 2013 में नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो आप सबको मालूम है कि मुल्क के तूल अर्थ में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो CPEC के अंदर इस लोड शेडिंग के बहरान का हल भी तलाश किया गया और बहुत से बिजली के मंसूबे शुरू कराए गए, तवानाई के मंसूबे शुरू कराए गए ताकि पाकिस्तान की ये मुश्किलात भी कम हों।
सी पैक बारे आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। कोई कहता है कि मुशर्रफ दौर में वज़ीर आज़म, चाइना के वज़ीर आज़म आए थे तो उन्होंने इसका ज़िक्र, इसकी तजवीज़ पेश की थी, और बाकी लोग अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं। लेकिन एक्चुअल में सी पैक का जन्म किस दिन हुआ? जी हाँ, सी पैक का जन्म हुआ 1990 में, जब नवाज़ शरीफ ने मोटरवे का मंसूबा पाकिस्तान को दिया, और जब वो उस मोटरवे के मंसूबे के ज़रिए पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया और यूरोप से कनेक्ट करने का मंसूबा था, तो चाइना ने उस मंसूबे में अपनी भलाई भी देखी, क्योंकि चाइना की ज़्यादातर आबादी चाइना के सी पोर्ट की तरफ कंसंट्रेटेड है, जो कि चाइना का मशरकी हिस्सा है। किसी भी मुल्क की ख्वाहिश होती है कि उसकी आबादी एक जगह पर कंसंट्रेट ना हो, बल्कि सारे मुल्क में फैली हुई हो, जिससे मुल्क में तवाज़ुन पैदा होता है। चीन ने इस प्रोजेक्ट में अपनी फलाह देखी कि अगर ये पाकिस्तान की मोटरवे तकमील के रास्ते पर चली जाए तो चीन का मगरबी हिस्सा भी आबाद हो जाएगा, जो कि इस वक्त उस तरह से इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसको इंडस्ट्रियलाइज करें। तो आपने देखा कि सी पैक असल में नवाज़ शरीफ का वही मंसूबा है जो कि उसने 1990 में पाकिस्तान को दिया, आज से 30 साल कबल। कुछ लोग मोटरवेज़ को सिर्फ एक रास्ता समझते हैं और कहते हैं कि क्या इससे सिर्फ राहदारी लेना मकसूद था, लेकिन विजनरी लीडर जो था वो जानता था कि बिजनेसमैन की साइकी क्या होती है। कोई भी बिजनेसमैन अपनी कास्ट को कम करने के लिए इंटरेस्टेड होता है। इसकी कोशिश होती है कि इसका तैयार करदा सामान सड़क पर कम से कम वक्त रहे, और इस मकसद के लिए उसकी कोशिश ये होती है कि उसकी फैक्ट्री समंदर के करीब तरीन हो, और यकीनन दूसरे बड़ी अहमियत वाली बातें जैसे चीप लेबर और टैक्स की छूट वगैरह इसमें शामिल होती है, जो कि उसकी यूनिट कॉस्ट को कम कर देती है तक, और इस तरह से उसका जो प्रोडक्शन है उसकी प्राइस जो है वो कम से कम होती है, तो वो मार्केट में बेहतर तरीके से compete कर सकता है। तो बिजनेसमैन को टैप करने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत ने मोटरवे के दोनों अतराफ सनती जोन्स का मंसूबा पेश किया। ये 1990 की बात है, और इन जोन्स में इंडस्ट्री लगाने के लिए कई साल की टैक्स की छूट दी गई। और जो लोग 1990 के हालात से वाकिफ़ हैं वो लोग ये जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान को बहुत से ममालिक से पूरे के पूरे सनती जोन ख़रीदने की ऑफ़र्स भी मौसूल हुई, लेकिन अफसोस हमें ये कबूल नहीं था। अब आप सोचिए कि अगर नवाज शरीफ हुकूमत को 90 की दहाई में काम करने दिया जाता और ये मोटरवे मंसूबा 90 की दहाई में ही मुकम्मल हो जाता, तो पिछले 20 साल में तमाम यूरोप और सेंट्रल एशिया की स्टेट्स पाकिस्तान के समंदरी रास्ते को इस्तेमाल कर रही होती। तो पाकिस्तान को सिर्फ राहदारी की मद में ही बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई हिस्से में आती। इसके अलावा मुल्क की होटल मोटेल की इंडस्ट्री भी डेवलप होती, क्योंकि सामान लाने ले जाने वाले भूखे पेट नहीं रहेंगे, उन्होंने कहीं रुकना है, कहीं खाना है। इसके अलावा पेट्रोल के टैक्स तो उन्होंने यहीं से फिल कराने थे। पेट्रोल पर जो टैक्स है उसकी मद में पाकिस्तान अच्छा खासा कमाता। अब इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कास्ट कम करने के लिए पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाता तो उसको पाकिस्तान में से चीप लेबर मिल जाती और पाकिस्तान की लेबर एम्प्लॉयड हो जाती। पाकिस्तान की लेबर एम्प्लॉयड होती तो पैसा, एक तो इन्वेस्टमेंट आई है, दूसरा जो पैसा है वो भी पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता। इससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री डेवलप करती। जब इंडस्ट्री लगती, सीमेंट, सरिया, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की मार्केट डेवलप होती, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मार्केट डेवलप होती, इन सब इंडस्ट्रीज़ की तरवीज होती। आप सोच नहीं सकते कि ये चेन रिएक्शन कहाँ तक जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री की तरवीज ही तालीम और सेहत की तरवीज का बायस बनती है। इसके साथ साथ मोटरवेज़ की दिफाई अहमियत किस कदर है
इसका तो आपको अंदाज़ा पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की मोटरवे पर लैंडिंग और वहाँ से प्रवास से हो ही गया होगा। मतलब आपकी एयरफोर्स को दुश्मन के किसी भी हिस्से पर स्ट्रेटेजिक अटैक के लिए मुल्क के किसी भी हिस्से से ऑपरेट करना नहायत आसान और कम खर्च हो जाता, क्योंकि मोटरवेज मिलिट्री की बिना रुकावट मूवमेंट के साथ साथ परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट की फ़राइज़ भी सरअंजाम दे सकती है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि पिछले 20 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर आप महसूस नहीं कर सकते तो किसी जर्मन से मिलिए और उससे पूछिए कि इनकी तरक्की का क्या राज है, और वो आपको बताएगा ऑटोबान। जी हाँ, जर्मनी की मोटरवे का नाम है। या तो हो गई बात कि नवाज शरीफ को चलता करने की इस मुल्क ने पिछले 30 साल में क्या कीमत अदा की। अब बात कर लेते हैं मुखालफिन के एतराज़ात की और उनके करप्शन के इल्ज़ामात की, मगर इससे कबल चंद हक़ाइक़ आपके गोश को गुजार करा देता हूँ। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो कि 367 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, इसमें हर जगह पर ओवरहेड ब्रिजेस हैं, लिंक रोड्स हैं, सब कुछ शामिल है। इसकी जो टोटल कास्ट कंस्ट्रक्शन की कास्ट आई थी वो 34 अरब रुपए थी। इसके बावजूद के दरमियान में इसको कई साल के लिए पेंड कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आ गई और उन्होंने इस पर पहले कहा कि मोटरवे बनानी नहीं है, फिर केसेस हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मोटरवे कि फिर जो काम शुरू हुआ वो नवाज शरीफ के अगले 2 साल दौर में हुआ और उसमें कंप्लीट हुई। तो इसके बावजूद इस पर 34 अरब रुपए खर्चा आया था 367 किलोमीटर का। अब आप इस खर्चे को आगे की अदवार में बनी हुई मोटरवेज के साथ कंपेयर कर लें तो आपको नज़र आएगा कि ये खर्चा बाद के अदवार में बनाए जाने वाली मोटरवेज की लागत के 30% से भी कम था। तो अगर उन 90 की दहाई में नवाज शरीफ को काम करने दिया जाता तो ये मोटरवेज का मंसूबा एक तो कम लागत में बर वक्त मुकम्मल हो जाता और पिछले 20 साल से मुल्क का कमाऊ पूत होता, और ना सिर्फ कमाई का जरिया बल्कि मुल्क की जीडीपी और मुल्क के वसाइल में इजाफा का जरिया भी बनी होती। मगर आपने ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन कास्ट में इजाफा करवाया और कम से कम 20 साल के रेवेन्यू को दफनाया, बल्कि खिते में अपने मोनोपोलिस्टिक मकाम को भी दफना दिया। जब कहीं भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई राहदारी नहीं थी, आपके मुल्क में वाहिद राहदारी होती तो आपकी इस पर मोनोपोली होती। ये बात तो सभी समझते होंगे कि अगर आपकी किसी चीज़ पर मोनोपोली हो तो आप उससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो जनाब, ये वो कीमत है जो आपने नवाज शरीफ को हर बार चलता करके इस मुल्क से वसूल की, और आज हर रोज़ ट्वीट्स करते हैं कि फ़लाँ बंदरगाह पर कोई एक जहाज़ लंगर अंदाज हो गया है और फ़लाँ मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। अगर ये बात 30 साल कबल आपको समझ में आ जाती तो इस वक्त पाकिस्तान का कोई कंपटीटर भी नहीं था और पाकिस्तान की तनहा इस तिजारती राहदारी के सेक्टर पर मोनोपोली होती और पूरे यूरोप और सेंट्रल एशिया की न सिर्फ तिजारत पाकिस्तान के रास्ते से हो रही होती बल्कि उनका बिजनेस सेक्टर भी पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगा चुका होता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? फैसला अवाम के हाथ में। फैसला सोच समझ कर कीजिए। जो हक़ाइक़ हमने पेश किए उन्हें ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अस्सलाम वालेकुम।